शासन धर्मनिरपेक्ष हो, ये जरूरी है, पर वह अधार्मिक नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। शासन धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, ये जरूरी है, पर अधार्मिक नहीं हो सकता। बड़ा बढ़िया है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये जानिए धार्मिक और अधार्मिक क्या होता है। देखो, इस सृष्टि में धर्म के दो रूप है। एक अर्थ है कर्तव्य, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी। कर्तव्यनिष्ठ होना भी धर्मनिष्ठ होना है। दूसरा अर्थ है सामान्य भाषा में पूजा पत्री, पंथ, मजहब, संप्रदाय। एक धर्म का ये भी अर्थ लगाते हैं। तो पूजा पत्री, पंथ, मजहब से शासन का कोई लेना देना नहीं है। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था, हर चीज की सुव्यवस्था, सुख सुविधाओं का संचार, सुख सुविधाओं का संचार करना, नागरिक जीवन के अंतर्गत सुव्यवस्थित नागरिक जीवन देना, यही है शासन का कर्तव्य, शासन का धर्म। हर व्यक्ति का, वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सुव्यवस्था में सभी चीजें आ जाती हैं। शासन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और सुव्यवस्था का मतलब शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सारी चीजें आ जाती हैं। सर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द को फिर वाजपेयी जी ने सर्व धर्म संभाव शब्द का नाम दिया। लेकिन ये शासन का कर्तव्य नहीं है। शासन को विचार, धारणा, पंथ से निरपेक्ष इसलिए रहना चाहिए, उसे हर एक के लिए, जो उस देश का, उस जिले का, उस राज्य का वासी है, निवासी है, उसकी सुख सुविधा और उसकी सुव्यवस्था करना बिना भेदभाव के शासन का कर्तव्य है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, ये है सर्वधर्म संभाव की बात। ये बहुत समझने की बात है। बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। कई लोग कहते हैं शासन का काम क्या है? प्रशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था। कानून बना सकता है, परिवार नियोजन का कानून ला सकता है ना, लेकिन सरकार ब्रह्मचर्य सिखा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन तो हम लोग जैसे व्यक्ति सिखा सकते हैं ना। सरकार परिवार नियोजन का कानून लगा सकती है, ब्रह्मचर्य नहीं सिखा सकती। ये अंतर है, उनकी भी सीमा है। अब गांधी जी तो सबसे बड़े हिंदू थे और मौलाना आजाद तो सबसे बड़े मुसलमान थे, लेकिन दोनों ही धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य से है, शासन से है, समाज से नहीं है। यह भी फर्क समझिए। धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं हो सकता, शासन हो सकता है। सर्वधर्म संभाव शासन को भी होना चाहिए और समाज को भी होना चाहिए। शासन धर्म की व्याख्या के लिए नहीं है। हिंदू होना गांधी जी की निजता है, मुसलमान होना मौलाना आजाद की निजता थी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, पर शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था में हिंदू मुसलमान नहीं था। आप धार्मिक है या अधार्मिक है, आस्तिक है या नास्तिक है, आपको जो काम मिला उस कर्तव्य को भली भांति पालन करिए। कलेक्टर है, वो हिंदू है या मुसलमान है, उसे उसमें कलेक्टरी का क्या लेना देना है। हाँ, जो वो हर चीज़ की व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करेगा, चिकित्सा की व्यवस्था करेगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर की भी व्यवस्था करता है। लेकिन केवल मंदिर मंदिर या केवल मस्जिद मस्जिद, केवल गिरजाघर गिरजाघर नहीं करता, वो सबकी सुव्यवस्था करता है। जहाँ दंगा फसाद हुआ, कोई गड़बड़ी हुई, जरूरी नहीं कि धर्म के कारण ही हुई हो, खेती के लिए वो, जमीन के लिए वो, दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ हो, लड़ाई हुई हो, युद्ध हुआ हो, मारपीट हुआ हो, तो शासन हस्तक्षेप करेगा। गर्मी में तापमान बढ़ गया तो कलेक्टर स्कूल बंद कर देता है। ये कलेक्टर शासन व्यवस्था का काम है। उसका काम है सुव्यवस्था। मंदिर मस्जिद करना उसका काम नहीं है। वो मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, गिरजाघर भी जा सकता है, और वो कहीं भी नहीं जा सकता है। वो कहीं नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है। उसके कर्तव्य में ये नहीं कि रोज सवेरे मंदिर में हाजिरी लगाए, मस्जिद में हाजिरी लगाए। वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, वो उसका निजी मामला है। वो कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जा सकता मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। तो मोटे तौर पर धर्म एक तरह की जीवन शैली है। अब एक शब्द है पत्नी धर्म, पुत्र धर्म। ये क्या है? तो क्या पत्नी धर्म का मतलब पत्नी की आरती उतारेंगे? पुत्र धर्म का मतलब पुत्र की पूजा करते रहेंगे? हाँ, उनके लिए जो जरूरत है उसकी पूर्ति करेंगे। शासन को राजधर्म का पालन करना होता है।
राजा का जो धर्म होता है, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी का जो धर्म होता है वह राज धर्म होता है। वो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म नहीं होता। उसका धर्म में अपने कर्तव्य का पालन, बस, उससे ज्यादा नहीं, अपने कर्तव्य का पालन। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि अयोध्या का राज्य जब था, राजा दशरथ जी थे, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, वहाँ एक जावाली रहता था, वह नास्तिक था। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो जावाली मिलने आए, बोले राम क्यों वनवास जा रहे हो? तुम राजा के पुत्र हो, ये ठीक है, तुम पुत्र का धर्म का पालन करने जा रहे हो, परंतु तुम युवराज हो और तुम्हें युवराज का धर्म भी पालन करना चाहिए, तुम्हें वनवास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या जावाली ने की। हाँ, यह अलग बात है कि राम ने नहीं माना, लेकिन जावाली का भी अयोध्या में उतना ही सम्मान था जितना कुलगुरु वशिष्ठ का था। नास्तिक होने के बावजूद, कहने का मतलब है नास्तिक होना, आस्तिक होना, हिंदू होना, मुसलमान होना, यह आपका कर्म है, यह आपका निजी मामला है। कलेक्टर यदि जोजफ है और शहर में दंगा हो गया तो क्या जोजफ नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। शासन का सबसे छोटा स्वरूप कलेक्टर होता है। उस आधार पर सभी शासक के कर्तव्य को आप समझ लें। शासक का अपना धर्म होता है जिसका नाम है राजधर्म। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब अगर आप हिंदू मुसलमान से लेते हैं तो शासन का इससे कोई मतलब फिर नहीं है। अगर राजधर्म से लेते हैं तो फिर शासन का मतलब है। पर हर शासक एक मनुष्य होता है, उनके अपने विचार होते हैं, उनकी अपनी धारणाएं होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। इसी कारण तो इतिहास में इतने झगड़े हुए हैं। अगर शासक राजधर्म समझता तो क्या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच झगड़े होते, क्रूसेड होते, धर्म युद्ध जो 4 लड़ा गया और पूरी दुनिया उससे बर्बाद हुई। प्राचीन काल का इतिहास उलट के देखें, अगर उस समय के शासक राजधर्म का पालन करते, राजधर्म समझते, तो इतने झगड़े नहीं होते। शिया और सुन्नी के झगड़े होते, वो तो मुसलमान ही है, शिया और सुन्नी का बहुत झगड़ा हुआ। शैव और वैष्णव का झगड़ा होता, शिव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले लड़ गए। हम तो कहते हैं ये आदमी का धंधा है। सच बात है, आदमी का धंधा है झगड़ना। उसकी साइकोलॉजी है, उसका मनोविज्ञान है, उसे झगड़ने का कोई बहाना चाहिए। हम तो ये मानते हैं। और राज आश्रय पा जाता है तो फिर ज्यादा झगड़ा करता है, बड़ा झगड़ा करता है। बुद्ध धर्म में विकृति क्यों आई? हो सकता है बहुत लोग हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन हम मानते हैं कि राज आश्रय मिल गया उसको, फिर भिक्षुक लोग हत्या करवाने लगे, अपनी मर्जी का राजा बनवाने लगे। होना क्या चाहिए? राजा जब तक राजधर्म का पालन नहीं करता तब तक राज्य सुखी नहीं हो सकता। राजधर्म सर्वोपरि होना चाहिए। अंग्रेज हिंदुस्तान आए, शासन किए, उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, ईसाइयत का प्रचार किया। उनका धर्म राजधर्म नहीं रहा, ईसाई धर्म हो गया। विकृति आ गई। मौर्य वंश का पतन क्यों हो गया हिंदुस्तान में? सम्राट अशोक में कोई कमी थी क्या? हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म यहां तक तो ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया। और जब पुष्यमित्र सिंह ने बृहद्रथ को मारा, यूनानी हमला हुआ, और बृहद्रथ अहिंसा का पाठ लिए बैठा है। अरे सिपाही का धर्म क्या होता है? अहिंसा होता है। आप अहिंसा से वार करके जीत सकते हो क्या? सिपाही का कर्तव्य क्या था? राजा का कर्तव्य क्या था? राजधर्म का पालन करना। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, शासन का रूप बड़ा हो या छोटा हो, नष्ट हो जाता है। जब राजा अपने राज्य धर्म का पालन नहीं करता तो राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य किसी भी राजा को, किसी भी धर्म को राजाश्रय नहीं देना चाहिए। उदाहरण देख ले, अशोक से लेकर के बृहद्रथ तक पतन की ओर चले गए। चोल और पांडे युद्ध का इतिहास देख लीजिए। चोल साम्राज्य आप पढ़े होंगे, इतिहास जो पढ़े होंगे, और पांडे साम्राज्य। चोल शैव थे और पांडे वैष्णव थे। शैव धर्म और वैष्णव धर्म राजाश्रय पा गया, दोनों का पतन हो गया। अरे पूजा पाठ करे कोई मना नहीं करता, कलेक्टर को चर्च जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वह ईसाइयत फैलाने लगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राजा का धर्म केवल राजधर्म होता है। आप अपने कर्म को, कर्तव्य को अपने निजी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? नहीं जोड़ना चाहिए। अब एक शिक्षक है, वह कक्षा में क्या पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, हिंदू मुसलमान पढ़ाएगा? वह पाठ्यक्रम पढ़ाएगा ना।
हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिसे कहते हैं स्वधर्म। जो आपको कार्य मिला है उसका पालन करिए, यही है स्वधर्म। जब राजा के पास हर एक के लिए समान दृष्टि नहीं होती है तो वह राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। राजा सबके लिए बराबर है, ये बात सबको भली भांति समझना चाहिए। चलिए।